नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराएंगे जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, जंगली जानवरों और रंग-बिरंगी संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे तंजानिया की। इस वीडियो में हम आपको तंजानिया की मशहूर इमारतें दिखाएंगे, ऐसी जगहों पर ले जाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी और उन स्मारकों के बारे में बताएंगे जो तंजानिया के शानदार इतिहास की कहानी कहते हैं। सड़कें और पुल से लेकर पैसे तक, जानवरों और पक्षियों से लेकर नदियों और झरनों तक और भाषा की मिठास तक, तंजानिया का हर रंग हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर। दोस्तों, किसी भी देश की संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए उसके भवनों से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। तंजानिया में भी कई ऐसी इमारतें हैं जो अपनी बनावट से हमारा मन मोह लेती है। ऐसी ही एक इमारत का नाम है सेंट जोसेफ कैथेड्रल। यह बहुत बड़ा चर्च तंजानिया के सबसे बड़े शहर दार एस सलाम में है। सेंट जोसेफ कैथेड्रल को देखते ही आपकी नजरें उसकी ऊंची मीनारों और यूरोपीय वास्तुकला पर टिक जाएंगी। 19वीं सदी में बने इस चर्च से तंजानिया के अंग्रेजों के समय की याद आती है। इस चर्च की दीवारों पर की गई कारीगरी, रंगीन शीशे की खिड़कियां और भव्य गुंबद आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। सेंट जोसेफ कैथेड्रल सिर्फ एक धार्मिक जगह ही नहीं, बल्कि तंजानिया की कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। यह चर्च हर धर्म और समुदाय के लोगों के लिए खुला है और यहां आकर आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कुदरत से प्यार है तो तंजानिया आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरत जगहें आपको अपना दीवाना बना देंगी। इन जगहों में सबसे खास है माउंट किलिमंजारो, जो पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है। लगभग 5,855 मीटर ऊंचा यह बर्फ से ढका पहाड़ देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। हर साल हजारों पर्यटक माउंट किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ने आते हैं। यह चढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन चोटी से दिखने वाला नजारा आपकी सारी थकान दूर कर देता है। माउंट किलिमंजारो के अलावा तंजानिया में अनगोरोंगोरो क्रेटर भी देखने लायक जगह है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर है, जहां आपको तरह तरह के जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हर देश के अपने कुछ स्मारक होते हैं जो उसके इतिहास की कहानी बताते हैं। तंजानिया भी ऐसे ही शानदार स्मारकों से भरा हुआ है। ऐसा ही एक स्मारक है ओल्डुवाई गॉर्ज, जो ह्यूमन इतिहास के महत्वपूर्ण अवशेषों के लिए जाना जाता है। इस घाटी को ह्यूमन जाति का पालना भी कहते हैं, क्योंकि यहां से इंसानों के विकास के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। ओल्डुवाई गॉर्ज में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को लाखों साल पुराने ह्यूमन कंकाल, औजार और दूसरी चीजें मिली। यह जगह इतिहासकारों और उन लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं। ओल्डुवाई गॉर्ज के अलावा तंजानिया में जांजीबार आइलैंड भी देखने लायक जगह है। यह आइलैंड अपने ऐतिहासिक शहर पत्थर शहर के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चैप्टर 4, बढ़ता हुआ तंजानिया। सड़कें, पुल और तरक्की। दोस्तों, तंजानिया एक विकासशील देश है, लेकिन यहां सड़कें, पुल और इमारतें तेजी से बन रहे हैं। खासकर दार एस सलाम और डोडोमा जैसे शहरों में आपको नई नई सड़कें, पुल, हवाई अड्डे और बंदरगाह देखने को मिलेंगे। तंजानिया सरकार इन सब पर बहुत ध्यान दे रही है ताकि देश में लोग पैसा लगाएं और पर्यटन और बढ़े। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों को भी शहरों से जोड़ा जा सके। नए हवाई अड्डों के बनने से तंजानिया दुनिया से और अच्छे से जुड़ पाएगा। पोर्ट्सों को आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि व्यापार बढ़ सके। तंजानिया सरकार चाहती है कि देश में आधुनिक सुविधाएं हों ताकि देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सके।
चैप्टर 5 तंजानियन शिलिंग, तंजानिया की आर्थिक रीढ़। दोस्तों, हर देश के अपने पैसे होते हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। तंजानिया की मुद्रा तंजानियन शिलिंग है। यह पैसा तंजानिया बैंक छापता है। तंजानियन शिलिंग को TZS कोड से भी जाना जाता है। एक तंजानियन शिलिंग 100 सेंट के बराबर होती है। तंजानिया में आपको अलग अलग कीमत के नोट और सिक्के मिलेंगे। नोटों पर तंजानिया के प्रसिद्ध नेताओं और जगहों के चित्र बने होते हैं। तंजानिया में आप अमेरिकी डॉलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय बाजारों में सामान खरीदने के लिए आपके पास तंजानियन शिलिंग होना जरूरी है। आप हवाई अड्डे, बैंकों या अधिकृत मुद्रा विनिमय केंद्रों पर अपने पैसे को तंजानियन शिलिंग में बदल सकते हैं। चैप्टर 6 तंजानिया, जहां जंगल राजा है। दोस्तों, तंजानिया अपने अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के लिए भी मशहूर है। यह देश उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है जिन्हें जंगली जानवर पसंद हैं। यहां आपको अफ्रीकी हाथी, जिराफ, जेबरा, शेर, चीता, तेंदुआ जैसे कई जानवर देखने को मिलेंगे। सेरेंगेटी नेशनल पार्क और ngorongoro अभयारण्य जैसे जंगल इन जानवरों का घर हैं। यहां आकर आप जीप में बैठकर जंगल घूम सकते हैं और इन जानवरों को उनके घर में देख सकते हैं। तंजानिया में कई तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं। यहां आपको गुलाबी फ्लेमिंगो, ग्रे क्राउन क्रेन, अफ्रीकी मछलीमार चील जैसे खूबसूरत पक्षी देखने को मिलेंगे। मान्यारा झील नेशनल पार्क और तरंगीरे नेशनल पार्क पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छी जगह हैं। तंजानिया सरकार इन जानवरों और पक्षियों की रक्षा के लिए बहुत से कदम उठा रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनोखे जीव जंतु संसार का आनंद ले सकें। चैप्टर 7 तंजानिया की जीवनदायिनी नदियां और झरने। दोस्तों, तंजानिया की नदियां और झरने यहां की खूबसूरती को और निखार देते हैं। रुफिजी नदी तंजानिया की सबसे लंबी नदी है जो देश के बीचों बीच बहती है। यह नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है जो यहां की खेती के लिए बहुत जरूरी है। रुफिजी नदी में आपको दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और कई तरह की मछलियां देखने को मिलेंगी। विक्टोरिया फॉल्स तंजानिया के सबसे मशहूर झरनों में से एक है। यह झरना जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की सीमा पर है और दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। विक्टोरिया फॉल्स को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इसके अलावा तंजानिया में किलोम्बेरो फॉल्स और सनसेट रॉक फॉल्स भी देखने लायक जगह हैं। ये नदियां और झरने तंजानिया को और भी सुंदर बनाते हैं और यहां आने वालों को अपना दीवाना बना लेते हैं। चैप्टर 8 स्वाहिली, तंजानिया की मीठी भाषा। दोस्तों, किसी भी देश की संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को जानना बहुत जरूरी होता है। तंजानिया की मुख्य भाषा स्वाहिली है जो पूरे देश में बोली जाती है। स्वाहिली बहुत ही प्यारी और आसान भाषा है जिसे सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह भाषा अरबी, फारसी और हिंदी जैसी भाषाओं से मिलती जुलती है। तंजानिया में आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे, खासकर बड़े शहरों में। लेकिन अगर आप वहां के लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं और उनकी संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो आपको कुछ आसान से स्वाहिली शब्द सीखने चाहिए। हम्बारी नमस्ते, असांते धन्यवाद, कारीबू स्वागत है जैसे कुछ शब्द सीखकर आप स्थानीय लोगों का दिल जीत सकते हैं। स्वाहिली भाषा सीखकर आप तंजानिया की संस्कृति और लोगों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ओत्रो तंजानिया सफर का अंत, यादों की शुरुआत। तो दोस्तों, यह था तंजानिया, एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, जंगली जानवरों, रंग बिरंगी संस्कृति और मेहमान नवाज लोगों के लिए जाना जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और तंजानिया के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए देश, एक नई संस्कृति के साथ। धन्यवाद।